इस समय हम बाहू फोर्ट इलाके में हैं और बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं और आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि लगातार उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा है जो सरकारी या दायरे के अंतर्गत आकर रिश्वतखोरी करते हैं। यानी रिश्वत का एक मामला था जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एएसआई रैंक का अधिकारी जिसने घूस लेने का प्रयास किया, यानी रिश्वत किसी से शख्स से मांगी, जिसको लेकर उस शिकायतकर्ता ने यह मामला दर्ज करवाया था और मामला दर्ज करने के बाद एसीबी ने उसे ट्रैप किया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिएगा। हम इस समय पुलिस स्टेशन जो है बागे बाहू में मौजूद हैं और उस एएसआई को यहाँ बागे बाहू में ही लाया गया था क्योंकि इसी इलाके में, अगर इस तरफ से ये आपको मार्ग दिखाऊं, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसी के पास में उस शख्स को एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस एएसआई को पकड़ा था जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो है वो एएसआई है। यहां से पकड़ने के बाद, क्योंकि जिस इलाके से पकड़ा गया था वो इलाका बागे बाहू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, यानी पुलिस स्टेशन बागे बाहू और साथ में ही साइबर सेल है। तो मैं आपको जानकारी विस्तार पूर्वक ये देना चाहता हूं कि एएसआई ने एक शख्स के साथ उसे गिरफ्तार ना करने पर 1 लाख रुपए की मांग की थी कि उसे 1 लाख रुपए मांगा था कि 1 लाख रुपया तुम दे दो और जो है तुम्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है उसकी डील जो है वो 50,000 के बीच में फाइनल हो जाती है और शिकायतकर्ता ने एसीबी के साथ संपर्क किया और एसीबी ने तुरंत एक्शन में आते हुए उसके खिलाफ एक जाल बिछाया और फाइनली 20,000 रुपया लेते हुए उसे रंगे हाथों यहां से दबोच लिया, यानी उसे गिरफ्तार यहां से जो है वो कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज के चलते उसे यहां पर लाया गया पुलिस स्टेशन बागे बाहू में, जहां पर तमाम जो है वो फॉर्मेलिटीज की गई और वो जो रकम 20,000 रुपया उस एएसआई ने जो ली थी रकम, उस रकम को भी बरामद कर लिया गया। और फाइनली उस शख्स का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एएसआई कौन है। उस एएसआई का जो नाम है मोहम्मद अकरम चौधरी, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एएसआई था, वहां पर तैनात था और इस तरीके से रिश्वत लेते हुए उसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया, यानी रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। अब आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो एफआईआर नंबर 16/2025 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि एसीबी पुलिस स्टेशन में जो है ये मामला दर्ज किया गया। 20,000 रुपया जो है वो इससे बरामद कर लिया गया, जो नोट वहां पर उसने लिए थे उस शख्स से। और लगातार एसीबी इस तरीके के कार्य कर रही है, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी हो या फिर रेलवे अधिकारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज ये एक बड़ी सूचना, बड़ी खबर निकलकर जो है वो सामने आई, क्योंकि इस समय रात का समय है और इसी इलाके से उस एएसआई को दबोचा गया और उसके बाद अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ लगातार उससे हो रही है कि क्या पता इसके अलावा भी उसके तार कहां कहां पर जुड़े हैं। ये तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक ऑफिशियली तौर पर प्रेस रिलीज जारी किया गया और उस प्रेस रिलीज में यह पूरा ब्यौरा दिया गया, यानी जो मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है, ये एसीबी की तरफ से पूरी जानकारी साझा की गई। हालांकि हम इस पुलिस स्टेशन के बाहर से खबर इसलिए कर रहे हैं कि जब उसे हिरासत में लिया गया था, यानी जब उसे दबोचा गया रंगे हाथों पैसे लेते हुए, और उस शख्स को सबसे पहले इसी पुलिस थाने में लाया गया। और क्योंकि जब भी किसी थाने, किसी जगह से अगर ऐसे किसी को पकड़ा जाता है तो जो कंसर्न या जो आसपास में जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है वहां पर लाकर तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं और उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद आगे की जांच जो है वो एसीबी कर रही है। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार उन लोगों पर शिकंजा कस रहा है जो लोग इस तरीके से रिश्वतखोरी, जो कि वर्दी की आड़ में एक लोगों के साथ इस तरीके का एक घिनौना कार्य करते हैं और वर्दी पर दाग लगाते हैं और डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार एसीबी की तरफ से कार्रवाई जो है वो जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट बलजिंदर के साथ राही कपूर, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू बागे बहू।